हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स की इस महा सीरीज में, जहां हम टारगेट लेकर चल रहे हैं 50,000 एमसीक्यूज। आज का हमारा टारगेट है नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका हम डिटेल में बहुत अच्छे से कर चुके हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। आज हम नॉर्थ अमेरिका के बारे में बेसिक से लेके लास्ट तक जितनी भी उसके क्वेश्चन बन सकते हैं सारे देखेंगे, ठीक है। और ट्रिक के माध्यम से याद भी करेंगे, क्योंकि कुछ कुछ नाम आपको कठिन लग सकते हैं, तो हमको ट्रिक के माध्यम से उन्हें सबको याद भी करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के बारे में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबव नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। इसमें सेंट्रल अमेरिका और कैरेबियन द्वीप समूह शामिल है। इट इंक्लूड्स सेंट्रल अमेरिका एंड कैरेबियन आइलैंड्स, ठीक है। और दूसरा हो गया है, यह 3 महासागरों से घिरा हुआ है। इट्स सराउंडेड फ्रॉम 3 ओशियंस। तो आपको बताना है इसमें से सत्य कथन कौन सा है। सेंट्रल अमेरिका, इसमें आपके कैरेबियन आइलैंड्स भी आएंगी, जो आपका जो उत्तरी अमेरिका है उसमें सेंट्रल अमेरिका भी आएगा और कैरेबियन द्वीप भी आएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ ये 3 महासागरों से घिरा हुआ है, तो दोनों ऑप्शन आपके सही है। सत्य कथन बताना है तो 1 और 2 दोनों, ठीक है। यहाँ पे हम मैप में देखेंगे, देखिए ये है आपका पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में आप देखेंगे कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है और ये कहलाता है आपका, ये कहलाता है कैरेबियन आइलैंड। ये वाला पोर्शन जो है ये पूरा कहलाता है आपका सेंट्रल अमेरिका। ये आपका हो गया ग्रीनलैंड। ये पूरा का पूरा जो है वो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है। और महासागर हमने बोले 3 कौन कौन से हैं। इधर साइड आप देखेंगे ये हो गया आपका अटलांटिक ओशियन, यहाँ हो गया आपका प्रशांत महासागर, तो प्रशांत पैसिफिक ओशियन। और ऊपर साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा आर्कटिक महासागर, तो आर्कटिक ओशियन। तो आपका जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसमें 3 महासागर मिलेंगे, ठीक है। ग्रीनलैंड आइलैंड मिलेगा, कैरेबियन आइलैंड मिलेगा, यहाँ पे सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज मिलेंगी और ये आपको नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज मिलेंगी, ठीक है। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया है। सबसे बेसिक क्वेश्चन क्या क्या इंक्लूड है आपके नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, महाद्वीप में। नेक्स्ट देखिए, कैरेबियन सागर में स्थित द्वीप समूहों को कहते हैं। द आइलैंड ग्रुप लोकेटेड इन द कैरेबियन सी आर कॉल्ड। जो आपको कैरेबियन सी में आइलैंड्स ग्रुप मिलेंगे उनको क्या बोलते हैं? एंटिलीज, मोरक्को, हवाई, मैक्सिकन। याद रखिएगा, उनको बोलते हैं एंटिलीज, ठीक है, उनको बोलते हैं एंटिलीज। आपने जब करंट पढ़ी होगी, ओशन करंट, तो उसमें एक एंटिलीज करंट भी आती है ना, तो वो यही है आपकी एंटिलीज। यहाँ पे जो आप मैप देखेंगे, देखिए ये वाला जो है आपका पूरे आइलैंड्स, ये कहलाते हैं ग्रेटर एंटिलीज, ठीक है, ग्रेटर एंटिलीज। और ये वाले जो हैं इधर साइड वाले, ये कहलाते हैं लेसर एंटिलीज। तो याद रखिएगा, ये एंटिलीज आपको अगर नाम मिलता है तो ये कैरेबियन आइलैंड जो है यहाँ पे वो कहलाता है आपका ग्रेटर एंटिलीज और ये आपका लेसर एंटिलीज। तो एंटिलीज नाम अगर मिलेगा, ये किससे रिलेटेड है? यहाँ पे कैरेबियन आइलैंड से रिलेटेड है, ठीक है। ये हो गया आपका एंटिलीज, सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, बेलीज देश किस सागर या महासागर के साथ सीमा साझा करता है? विद विच सी और ओशन बेलीज कंट्री शेयर बॉर्डर्स। याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने सेंट्रल अमेरिकन जो आपकी कंट्री है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज, उनके बारे में पूछा हुआ है, कंट्रीज, ठीक है। ये आपकी जो बेलीज है ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। आपको बीच में जितने भी नाम आते हैं सेंट्रल अमेरिकन कंट्री के, ठीक है, उनको देख लेना है, एक बार लोकेशन देख लेनी है। उसके अलावा जो अभी मैंने बताया एंटिलीज जितने भी हैं, लेसर एंटिलीज और आपके ग्रेटर एंटिलीज, वहां पे जितने भी आइलैंड्स हैं उनके बारे में भी नाम आपको एक बार देख के चलना है, क्योंकि सबसे बेसिक क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि कौन सा आइलैंड किस महासागर में स्थित है, अटलांटिक में है कि पैसिफिक में है, तो आपको एटलीस्ट लोकेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है बेलीज जो है कंट्री, बेलीज कंट्री के बारे में मैंने पूछा है, जो कि एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, ठीक है। ये प्रशांत महासागर के साथ सीमा साझा करेगी, कैरेबियन के साथ, कैरेबियन सी, लैब्राडोर सी या बेरिंग सी। याद रखिएगा, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है तो किसके साथ सीमा साझा करेगी? कैरेबियन सागर के साथ,
ठीक है, कैरेबियन सागर। इसकी लोकेशन देखेंगे तो ये आपकी ये जो आपको छोटा सा ये कंट्री दिख रहा है, ये मैक्सिको के जस्ट बाद वाला, ये है आपका बेलीज। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आपको नाम यहाँ पे जितने भी हैं, क्यूबा, ठीक है, यहाँ पे जितने भी हैं, जमैका, इन सब के एक बार नाम जरूर देखने हैं, कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। असत्य कथन बताना है, चूज द रॉन्ग ऑप्शन। उत्तरी अमेरिका से मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा तीनों होकर गुजरती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर, ऑल 3 लाइन्स आर पासेस थ्रू नॉर्थ अमेरिका। सबसे पहला ये आपका ऑप्शन हो गया। दूसरा है कनाडा देश का ज्यादातर हिस्सा शीतोष्ण जलवायु में आता है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ कनाडा आर लाइज इन द टेम्परेट क्लाइमेट। अब हमें बताना है इसमें से असत्य कथन। तो आप ये याद रखिएगा कि ये तीनों में आपके जो हैं वो उत्तरी अमेरिका से पास नहीं होते हैं। ठीक है, तो पहला आपका हो गया असत्य कथन, तो हो गया केवल एक, ओनली 1। यहाँ पे मैप में आप देखिए, ये मैंने आपको जब दक्षिणी अमेरिका पढ़ाया है तो मैंने बताया है कि ब्राजील से आपको 2 लाइन जाती दिखेंगी, एक ऐसी कंट्री जहां से 2 लाइन पास होती है, ब्राजील। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्राजील से आपकी इक्वेटर, भूमध्य रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा पास होती है। तो सीधी बात है, इतना ऊपर बसा हुआ है आपका नॉर्थ अमेरिका, तो वहां से ज्यादा एक कोई रेखा जा सकती है, तो वहां से जाती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, वो भी मैक्सिको वाले इलाके से जाती है। मतलब जो आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये लैटिट्यूड, ये आपका जो है 23.5, ये मैक्सिको से होकर जाता है। मतलब इतना ऊपर जो ये इलाका है, धीरे धीरे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वो पूरा ठंडा इलाका है। मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मान लीजिए मैंने इंक्लूड नहीं किए इसमें, तो आप अगर फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उससे भी देख के बना सकते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा। यहाँ आपको मैक्सिमम एरिया जो है आप देख रहे हैं, ये अलास्का से लेके कनाडा, इस ये पूरा एरिया, यहाँ पे ये ग्रीनलैंड, ये पूरा किस में आएगा, टेम्परेट में, टेम्परेट में आएगा। मतलब शीतोष्ण, बहुत ही ठंडा आपका पूरी की पूरी क्लाइमेट होगी यहाँ की। ठीक है, यहाँ अगर साइक्लोन आएंगे तो टेम्परेट साइक्लोन आएंगे। मतलब सारी चीजें जो रिलेटेड रहेंगी, किससे रिलेटेड रहेंगी, ठंड से रिलेटेड रहेंगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसलिए मैंने बताया कि आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यहीं तक जाएगा, मतलब सूरज सीधे सीधे यहाँ तक जा रहा है, इसके बाद ठंड चालू हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा जो आपका यहाँ पे ऑप्शन है कि कनाडा का ज्यादातर हिस्सा शीतोष्ण जलवायु में आता है, तो ये आपका ये शीतोष्ण जलवायु ये बिल्कुल सही है, टेम्परेट रीजन में आता है कनाडा का ज्यादातर हिस्सा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए मैप में अगर देखना है तो ये हो गया आपका कनाडा, ये हो गया यूएसए, ये हो गया नीचे मैक्सिको, और मैक्सिको में कहीं यहां से जा रही है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। तो इतना पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं ये पूरा ठंड वाला इलाका है। ठीक है, आगे चलते हैं। असत्य कथन बताना है, चूज द रॉन्ग ऑप्शन। विश्व की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील सुपीरियर झील है। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड इज लेक सुपीरियर। दूसरा है, उत्तरी अमेरिका में स्थित महान झीलों में सुपीरियर सबसे बड़ी झील है। लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट ऑफ द ग्रेट लेक्स लोकेटेड इन द नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में आपको लेक्स बहुत सारी मिलेंगी, बर्फ वाला एरिया है, जैसे ही बर्फ पिघलेगी पानी एक जगह इकट्ठा होगा तो लेक्स बन जाएंगी। ठीक है, इस लेक में याद रखिएगा सबसे बड़ी जो विश्व की ताजा पानी की है, सबसे बड़ी विश्व की ताजा पानी की, वो कौन सी है, सुपीरियर झील। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सुपीरियर जो है, ऐसा सुपीरियर लोग हैं, है ना, तो ऐसा ही सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील मतलब सबसे ताजा पानी की झील, सुपीरियर है बिल्कुल वो। ठीक है, उससे भी याद रख सकते हैं आप कि नाम ही उसका सुपीरियर है। दूसरा है, ये उत्तरी अमेरिका में महान झीलों में, आपको उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक्स मिलेंगे। ग्रेट लेक्स में सबसे बड़ी लेक है आपकी सुपीरियर, ये भी बिल्कुल सही है। अभी हम देखेंगे ग्रेट लेक्स में कौन कौन सी लेक्स हैं। तो ग्रेट लेक्स में सबसे बड़ी आपकी सुपीरियर हो गई। असत्य कथन बताना है तो ये हो गया इनमें से कोई नहीं, नन। ठीक है, क्योंकि दोनों सही हैं आपके। लोकेशन देखिए, ये वाला जो पूरा इलाका है, ये यहाँ पे आपको लेक्स मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको 5 लेक्स मिलेंगी, 5 लेक्स मिलेंगी, जिसे ग्रेट लेक बोलते हैं, ग्रेट लेक्स। ठीक है, याद कैसे कर सकते हैं,
इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखिए, मैं आपको पता है हमेशा ट्रिक बताती हूँ, तो ट्रिक याद रखिए। इसकी ट्रिक है शी ओम। शी ओम को कैसे करना है, एस फॉर हो गया आपका सुपीरियर, मैं हिंदी में लिख देती हूँ तो ज्यादा इजी रहेगा। ये हो गया आपका सुपीरियर, ठीक है। एच से हो गया ह्यूरॉन, ई से हो गया इरी, ओ से हो गया ओंटारियो, ओंटारियो, ठीक है। एम से हो गया आपका मिशिगन। याद रखिएगा यहाँ पे आपको 5 मिलेंगी लेक्स, ठीक है, 5 लेक्स मिलेंगी, जो कि यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा है कनाडा और नीचे दिख रहा है यूएसए। जो यूएसए और कनाडा की जो काली काली लाइन है ना, ये बाउंड्री है यूएसए और कनाडा की। तो 5 ग्रेट लेक्स कहलाते हैं, क्योंकि बिल्कुल पास पास ही है, ये पूरा इलाका ग्रेट लेक्स का कहलाता है। 5 यहाँ पे लेक्स आती हैं, यूएसए और कनाडा के बीच क्या बनाती हैं, ये बाउंड्री बनाती हैं, ठीक है कौन कौन सी ये 5 लेक, शी ओम, जो शी है वो हमेशा ओम बोलती रहती है, सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो और मिशिगन, ठीक है। सबसे बड़ी आपकी कौन सी हो गई, सुपीरियर। हमने अभी देखा कि सबसे बड़ी कौन सी है आपकी सुपीरियर, और ये दुनिया की सबसे ज्यादा ताजे पानी की झील है, सबसे बड़ी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये हो गई आपकी सुपीरियर। नेक्स्ट देखते हैं, असत्य कथन बताना है, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है, जो कनाडा में स्थित है। द हाईएस्ट पीक इन नॉर्थ अमेरिका इज माउंट मैकिनले विच इज लोकेटेड इन कनाडा। आप देख रहे हैं कि मैंने एक क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पुट करने की कोशिश की है, मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन अलग से बन सकता है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, फिर सबसे ऊंची चोटी स्थित कहाँ पे, ये अलग क्वेश्चन बन सकता है। तो मैक्सिमम चीजें मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको देने की कोशिश की है, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ना देखें, फैक्ट देखें कि आपको कितने सारे फैक्ट मिल रहे हैं एक साथ। सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका का याद रखिएगा, जो आपका मैकिनले है, माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन याद रखिएगा ये कनाडा में नहीं है, ठीक है, कनाडा में नहीं है, ये मिलेगा आपको अलास्का में। अभी हम देखेंगे अलास्का कहाँ है आपका। उत्तरी अमेरिका का सबसे निचला स्थान मृत घाटी है, जो यूएसए में स्थित है। द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज डेथ वैली विच इज लोकेटेड इन यूएसए। ये दूसरा आपका बिल्कुल सही है। असत्य कथन बताना है तो ये हो गया आपका केवल एक, ओनली वन, ठीक है। इसका मैप देखते हैं, यहाँ पे आपको अलास्का में, यहाँ पे आपको अलास्का में मिलेगा माउंट मैकिनले, मैकिनले याद रखिएगा कहाँ पे है, ये अलास्का में है। अलास्का जो है वो किसका भाग है, अलास्का भाग है यूएसए का। तो अगर माउंट मैकिनले में बोलता है उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले जो यूएसए में स्थित है, तो आप इसे भी बिल्कुल सही मान सकते हैं। नहीं तो अलास्का जो है उसका एग्जैक्ट सही आंसर हो गया कि अलास्का में स्थित है माउंट मैकिनले। और आपका डेथ वैली मिलेगा यहाँ पे यूएसए में, ठीक है, मृत घाटी डेथ वैली, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूरे उत्तरी अमेरिका सबका सबसे निचला पॉइंट, ठीक है। तो निचला है, अब डेथ वैली है बहुत नीचे है, मृत घाटी तो मरी हुई घाटी बहुत ही नीचे है, और आपका जो मैकिनले है, मैकिनले सबसे ऊंचा है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में मैकिनले सबसे ऊंचा है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। अगला देखते हैं, सत्य कथन बताइए, चूज द ट्रू ऑप्शन। उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीप बेरिंग जल संधि द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय बेरिंग स्ट्रेट। पहला ये हो गया। दूसरा, रूस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका एक दूसरे से बेरिंग जल संधि द्वारा अलग होते हैं। रूस एंड यूएसए आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय बेरिंग स्ट्रेट। आपको बताना है कि इनमें से सत्य कथन कौन सा है, इन दोनों में से सत्य ट्रू ऑप्शन कौन सा है। तो याद रखिए ये दोनों आपके ट्रू ऑप्शन है, ठीक है। तो हो गया 1 और 2 दोनों, ठीक है, सत्य है 1 और 2 दोनों। यहां पे आप देखिए लोकेशन देखिए इसकी, ये रहा, ये मैंने इसका मैप ऐड किया हुआ है, ये है आपका उत्तरी अमेरिका, और यहां से चालू हो जाएगा आपका क्या, ये देखिए ये इलाका जो है, यहां पे आपको दिख रहा होगा ये एशिया है ना,
तो ये रहा आपका एशिया वाला पार्ट, एशिया जो कि क्या है, रशिया। यहाँ को आपको पता है कि ये पूरा रशिया वाला, रूस वाला पार्ट है ना। अगर आप ग्लोब, अपना जो पृथ्वी है पूरी गोल है, तो रूस जो है वो जस्ट बगल में किसके है, अलास्का के। तो याद रखिएगा ये अलास्का के जस्ट बगल में है आपका ये रूस वाला पार्ट, ठीक है। और इन दोनों को अलग कौन कर रहा है, तो इन दोनों को यहाँ पे एक स्ट्रेट आती है जिसको बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। याद रखिएगा बेरिंग स्ट्रेट, जल संधि, बेरिंग स्ट्रेट जो है इन दोनों को अलग कर रही है। तो एक तरफ रूस है, दूसरी तरफ अलास्का है। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है कि एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन अलग करता है, तो बेरिंग स्ट्रेट। रूस और अलास्का को अलग करता है बेरिंग स्ट्रेट, या रूस और यूएसए को अलग करता है बेरिंग स्ट्रेट। क्यों? क्योंकि अलास्का आपका यूएसए का ही पार्ट है, ठीक है। और याद करने के लिए क्या कर सकते हैं कि रूस और अमेरिका में बिल्कुल नहीं पड़ती है, मतलब एक दोनों बिल्कुल आमने सामने खड़े होते हैं बेरिंग लेके, क्या बेरिंग मार देंगे कोई भी सामने दिख गया तो, ठीक है। तो एक तरफ जो बाइडेन है, दूसरी तरफ आपके पुतिन हो गए। तो पुतिन और जो बाइडेन एक दूसरे को बिल्कुल बेरिंग मारने के लिए खड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। याद रखिएगा बेरिंग स्ट्रेट याद रखना है, एशिया और आपके अलास्का या उत्तरी अमेरिका के बीच बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। यहाँ पे बेरिंग सागर भी मिलेगा आपको, बेरिंग सागर ये वाला पोर्शन, और यहाँ पे जो स्ट्रेट है, जल संधि है, वो है आपकी बेरिंग जल संधि। मैं आपको मैप इसलिए भी दिखा रही हूँ कि अगर कोई भी छोटी मोटी चीजें ऊपर नीचे होती है, रूस की जगह एशिया आता है, अलास्का की जगह यूएसए आता है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो, है ना, आपको पता हो कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। इसमें अलग विकल्प चूज करना है। अभी हमने ये देख लिया, ये वाला आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चूज द डिफरेंट ऑप्शन, यहाँ पे हमें डिफरेंट ऑप्शन चूज करना है। सुपीरियर, मिशिगन, इरी और ग्रेट सॉल्ट लेक। मैंने आपको अभी बताया जो आपका ग्रेट लेक्स है उसमें हमें याद करना है शी ओम करके, सुपीरियर, ह्यूरॉन, एरी, ओंटारियो और मिशिगन, ठीक है। आप एक दो बार उसको बोलेंगे बार बार तो याद हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेट सॉल्ट लेक जो है हमने इसकी बात नहीं करी है ना। तो याद रखिएगा इन तीनों में से ये आपका अलग है, ठीक है। तो हमें अलग चूज करना था, तो ग्रेट सॉल्ट लेक अलग है। ये आपकी ग्रेट लेक्स में 3 लेक्स हैं, ठीक है, सुपीरियर, मिशिगन और इरी। नेक्स्ट देखते हैं। फिर असत्य कथन बताना है, चूज द रॉन्ग ऑप्शन। सू नहर सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को जोड़ती है। सू कैनाल कनेक्ट्स लेक सुपीरियर एंड लेक ह्यूरॉन। दूसरा हो गया इरी और ओंटारियो झील के मध्य विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात है। वर्ल्ड फेमस नियाग्रा वाटरफॉल लोकेटेड बिटवीन इरी लेक एंड ओंटारियो लेक। ये इसमें से आपको बताना है असत्य कथन कौन सा है। याद रखिएगा ये दोनों आपके सत्य हैं, तो ये हो गया आपका नन, इनमें से कोई भी असत्य नहीं है। देख लेते हैं एक बार। ये है आपकी 5 लेक्स, सुपीरियर, फिर मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो, ऐसे ये लाइन से हैं। और ये जो आपको व्हाइट ये बीच में आपको जो ये ऐसे लाइन दिख रही है, ये क्या है, ये बाउंड्री बनाती है किसके किसके बीच, यूएसए और कनाडा के बीच, ठीक है। ये यूएसए और कनाडा के बीच क्या बनाती है, बाउंड्री बनाती है, मतलब इसके इधर साइड कनाडा, इसके इधर साइड आपको यूएसए मिलेगा, है ना। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं सुपीरियर और ह्यूरॉन की। तो याद रखिएगा सुपीरियर और ह्यूरॉन, सुपीरियर और ह्यूरॉन को कनेक्ट कौन करता है, सू कनेक्ट करती है, सू कनाल, ठीक है। और यहाँ पे एरी और ओंटारियो इन दोनों को यहाँ पे कनेक्ट करती है वेललैंड कनाल, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका, ये याद रखिएगा, यहाँ पे साइड में देख लेते हैं, ये हो गया एरी और ओंटारियो के बीच सब अच्छा चल रहा है, सब वेल चल रहा है, एरी और ओंटारियो के बीच सब वेल चल रहा है। लेकिन आपका जो सुपीरियर और ह्यूरॉन है, सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच कौन आ गया है, सू आ गई है, ठीक है। तो सू कनाल आपको ह्यूरॉन और सुपीरियर के बीच मिलेगा। हमारा क्वेश्चन क्या है, पहला वाला तो सू कनाल कनेक्ट करती है, बिल्कुल सही है। दूसरा आपको नियाग्रा वाटरफॉल कहाँ मिलेगा, नियाग्रा वाटरफॉल कहाँ मिलेगा, तो ये एरी और ओंटारियो के बीच मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आपका दूसरा जो ऑप्शन है कि वर्ल्ड फेमस नियाग्रा वाटरफॉल और लोकेटेड बिटवीन एरी लेक एंड ओंटारियो लेक, ये भी सही है, ठीक है। तो आपके कोई भी ऑप्शन असत्य नहीं है। याद रखिएगा
यहाँ पे आपका ओंटारियो और एरी के बीच यहाँ पे आपका बढ़ता है नियाग्रा वाटरफॉल। कैनाल कौन सी है, तो वेललैंड कैनाल। एरी और ओंटारियो के बीच सब अच्छा चल रहा है, सब वेल चल रहा है। सुपीरियर और ह्यूरॉन, इन दोनों के बीच सू आ गई है, तो सुपीरियर ह्यूरॉन के बीच आ गया सू कनाल, ठीक है, सू कनाल। और ये दोनों आपकी 5 लेक हैं उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक्स, ठीक है। आगे देखते हैं, मिशिगन झील जो महान झीलों में से एक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। लेक मिशिगन, वन ऑफ द ग्रेट लेक्स, इज लोकेटेड इन यूएसए। दूसरा है उत्तरी अमेरिका की खारे पानी की सबसे बड़ी झील ग्रेट सॉल्ट लेक है। द ग्रेट सॉल्ट लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन नॉर्थ अमेरिका। वैसे भी आपको याद रखना है ग्रेट सॉल्ट लेक है, मतलब सॉल्ट लेक है वो भी ग्रेट लगा हुआ है, ग्रेट मतलब बहुत बड़ी की बात कर रहे हैं, तो ग्रेट सॉल्ट लेक है, सीधी बात है क्या होगी, नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी सॉल्ट लेक होगी, खारे पानी की झील, तो ये बिल्कुल सही है ना। सॉल्ट लगा हुआ है तो आपके खारे पानी की झील सबसे बड़ी है ना, और ग्रेट भी लगा हुआ है तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील। पहला ऑप्शन देखिए, मिशिगन जो है वो आपका बता रहा है कि वो पूरा का पूरा यूएसए में स्थित है। अब ये है कि नहीं, तो आप इसका मैप देखेंगे, देखिए आप मैप देखेंगे तो यहां से ये बाउंड्री जा रही है किसकी, यूएसए और कनाडा के बीच। तो आपके जो ये 4 लेक्स हैं वो यूएसए, कनाडा और यूएसए इन दोनों के बीच स्थित है। लेकिन जो आपका ये मिशिगन है, ये आपको मिशिगन दिख रहा है, ये मिशिगन पूरा का पूरा आपको यूएसए में दिखेगा। तो 5 में से एक लेक जो है आपकी मिशिगन वो यूएसए में है। इससे भी याद कर सकते हैं कि यूएसए में गन रखना अलाउ है, लीगल है, ठीक है। तो यूएसए में आपको मिलेगी गन, ठीक है। और मिशिगन से याद करें तो मशीन गन कर सकते हैं, यूएसए में आपको सबके पास मशीन गन मिलेगी, ठीक है। तो याद रखिएगा मिशिगन पूरी की पूरी यूएसए में है। उसके अलावा सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो ये सब बाउंड्री बनाते हैं कनाडा और यूएसए के बीच, ठीक है, बाउंड्री में है, ठीक है। चलिए, और ग्रेट सॉल्ट लेक ये बता ही दिया, सबसे खारे पानी की झील नॉर्थ अमेरिका की। नेक्स्ट देखते हैं, असत्य कथन बताइए, चूज द फॉल्स ऑप्शन। फॉल्स बताने हमें। रॉकी पर्वत वलय पर्वत का उदाहरण है। रॉकी माउंटेन इज एग्जांपल ऑफ फोल्ड माउंटेन। आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्ल्ड लेवल पे जितने भी फोल्ड माउंटेन है उनके उदाहरण दे देते हैं और फिर पूछता है इनमें से कौन सा फोल्ड माउंटेन नहीं है ना। लास्ट 2021 में आया था शायद। ऐसे ही आपका ये जो मैं मतलब अभी हम नॉर्थ अमेरिका पढ़ रहे हैं, तो नॉर्थ अमेरिका के जो भी आपके फोल्ड माउंटेन होंगे, वलय पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत, जो जो भी होंगे हम उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा जो आपका रॉकी है, रॉकी भाई, ठीक है, जो आपके रॉकी भाई हैं, रॉकी भाई जो है वो वलय पर्वत बनाते हैं, ठीक है, फोल्ड माउंटेन, फोल्ड कर देते हैं सबको। दूसरा, अपलेशियन पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अपलेशियन माउंटेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन। तो जो आपके अपलेशियन है, शिया जी हैं, वो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो अपलेशियन अवशिष्ट, रेसिडुअल है, बहुत पुराना है। तीसरा हो गया, सियरा नेवाडा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सियरा नेवाडा इज एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। अब आपको बताना है सत्य कथन कौन सा है, तो यह है आपका नन। इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, तीनों सही है, ठीक है। याद कैसे करना है, आपके जो रॉकी भाई हैं वो क्या कर देते हैं, सबको फोल्ड कर देते हैं, तो ये फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है, वलय पर्वत। फिर आपका अपलेशियन हो गया, अपलेशियन, तो अपलेशियन का आप शिया भी कर सकते हैं, ये बीच में आता है ना आपका शिया जी। तो सिया जी जो है वो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। सिया जी बहुत पुरानी है, रामायण आपकी बहुत पुरानी है, पुरानी मतलब अवशिष्ट, बहुत पुरानी। रेसिडुअल, जो आपके माउंटेन बहुत पुराने होते हैं उनको हम बोलते हैं रेसिडुअल माउंटेन। तो सिया जी हो गई, उनको अवशिष्ट रखने का बहुत शौक था, आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपलेशियन आपका अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। फिर सियरा नेवाडा, सियरा का आप सीधे सीधे सेरा बोलेंगे ना, सियरा या सियरा, सारा भी कर सकते हैं। तो जो सारा है, सारा जो है वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ब्लॉक लेके चलती है साथ में, ठीक है। तो ये हो गया आपका सियरा नेवाडा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इसका आप कंपैरिजन करेंगे अगर इंडिया से, तो रॉकी पर्वत जो फोल्ड माउंटेन है, हमारे यहाँ हिमालयन फोल्ड माउंटेन है। अवशिष्ट पर्वत अपलाशियन है, हमारे यहाँ आपका जो अरावली वो अवशिष्ट पर्वत है। ब्लॉक माउंटेन है तो हमारे यहाँ विंध्याचल और सतपुड़ा ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण है। तो ऐसे कंपैरिजन करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। सियरा आपकी ब्लॉक लेके चलती है, अपलेशियन आपका अवशिष्ट पर्वत है, रॉकी आपका फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके अलग अलग
फॉर्मेट में भी आ सकते हैं और वर्ड लेवल पे इकट्ठा पूछ सकता है कि इनमें से कौन अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है, ऐसे पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। फिर सत्य कथन बताइए, चूज द ट्रू ऑप्शन। उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी मिसिसिपी मिसौरी है जो यूएसए में स्थित है। द लार्जेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज द मिसिसिपी मिसौरी विच इज लोकेटेड इन यूएसए। दूसरा ऑप्शन, यह नदी मेक्सिको की खाड़ी में पक्षीपाद डेल्टा बनाती है। दिस रिवर फॉर्म्स द बर्ड्स फुट डेल्टा इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको। इसमें से सत्य कथन कौन सा है, तो याद रखिए इनमें से एक और दो दोनों सत्य कथन है, ठीक है, एक और दो दोनों। एक्चुअली यहाँ पे नन होना चाहिए था कि कोई नहीं, तो बोथ लिख गया है, एक और दो दोनों सही हैं, ठीक है। याद रखिएगा जो आपका मिसिसिपी मिसौरी है ये यूएसए में, मतलब ये बहुत बड़ी ऐसे नदी यहाँ पे इसका जो आप पूरा वो देखेंगे एरिया बेसिन देखेंगे तो बहुत ही बड़ा है और वो आके कहाँ गिरती है, आपकी मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। ये आपकी गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको यहाँ पे आके गिरती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। और यहाँ पे क्या बनाती है, यहाँ पे बनाती है बर्ड फुट डेल्टा। डेल्टा का एक टाइप है, डेल्टा का एक टाइप है बर्ड फुट डेल्टा, ठीक है। तो वो कौन बनाता है, उसका बेस्ट एग्जांपल है मिसिसिपी मिसौरी, ठीक है, मिसिसिपी। मिसिसिपी तो आपको याद रहेगा, मिसिसिपी, मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी। जैसे हमने दक्षिण अमेरिका में पढ़ा था अमेजन रिवर, ऐसे ही मिसिसिपी मिसौरी आपकी उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कहाँ मिलेगी, यूएसए में मिलेगी। इस पूरे पोर्शन में आपको यूएसए में मिसिसिपी मिसौरी का बेसिन मिलेगा। मुहाना कहाँ पे है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में, और बनाती क्या है, बर्ड फुट डेल्टा, पक्षीपाद डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये आपके दोनों ऑप्शन जो हैं वो सही हो गए, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा गीजर ओल्ड फेथफुल गीजर कहाँ स्थित है। वेयर इज वर्ल्ड लार्जेस्ट गीजर ओल्ड फेथफुल गीजर लोकेटेड। हम गीजर क्या है, ये जब ज्वालामुखी आपका वोल्केनो पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं गीजर वगैरह क्या है फिजिकल ज्योग्राफी में। तो अभी याद आपको रखना है दुनिया का सबसे बड़ा गीजर कहाँ पे है, तो याद रखिए ये है आपके यूएसए में। यूएसए में कहाँ, तो आपको मिलेगा येलोस्टोन नेशनल पार्क। येलोस्टोन नेशनल पार्क आपका जो है नेशनल पार्क, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान जो है वहां पे मिलेगा आपको ओल्ड फेथफुल गीजर, ठीक है। तो यहाँ पे यूएसए वाले ऐसे याद कर सकते हैं कि यूएसए में जो भी गीजर लगवाते हैं अपने यहाँ वो पीले कलर का लगवाते हैं, ठीक है, पीले कलर का लगवाते हैं। ये गीजर जब बहुत ज्यादा पुराना हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, तो वो पीला पड़ जाता है, ठीक है। तो यूएसए में गीजर सबके यहाँ लगे हुए हैं, वो भी पीले कलर के, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं आप। याद रखिएगा ओल्ड फेथफुल गीजर, येलोस्टोन नेशनल पार्क, यूएसए। फिर उत्तरी अमेरिका में स्थित मरुस्थल नहीं है। विच डेजर्ट इज नॉट लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका। ग्रेट बेसिन, मोहावे, चिहुआहुआ, अटाकामा। अटाकामा डेजर्ट आपको अगर पता होगा, मैंने आपको बताया भी है, आपने साउथ अमेरिका में पढ़ा है अटाकामा डेजर्ट, ठीक है, ड्राइएस्ट सबसे सूखा डेजर्ट इन द वर्ल्ड। तो याद रखिएगा अटाकामा डेजर्ट जो है आपका दक्षिणी अमेरिका का है। ग्रेट बेसिन, मोहावे, चिहुआहुआ, ये तीनों आपके कहाँ के हैं, उत्तरी अमेरिका के। ये नाम याद रखिएगा चिहुआहुआ, ठीक है। तो इसका आप एक बार मैप देख लीजिए, इधर साइड आपको, जैसे ये पूरा आपका उत्तरी अमेरिका है और इधर साइड की हम बात कर रहे हैं, इधर साइड मतलब आपके वेस्ट साइड जो है, ये आपके वेस्ट साइड क्या मिलेगा आपको, वेस्ट साइड मिलेगा डेजर्ट, है ना, डेजर्ट मिलेंगे आपको, मरुस्थल। तो आपके मरुस्थल जो है, एक तो याद रखिएगा लोकेशन किधर साइड है, वेस्ट साइड है, ठीक है। यहां से चालू करते हैं। सबसे पहला जो है आपका वो है ग्रेट बेसिन। तो सबसे पहला हो गया आपका ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन डेजर्ट मतलब यूएसए के एक साइड, आपके इधर साइड क्या है, बीच बीच में पूरा का पूरा डेजर्ट एरिया है, मरुस्थली एरिया है, ठीक है। एक ग्रेट बेसिन है, उसके नीचे है मोहावे, फिर उसके नीचे है सोनोरन, और उसके नीचे है चिहुआहुआ। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं, सीधी बात है, ट्रिक से याद करेंगे। तो आपकी जो मोहा है, मोहा नाम की एक लड़की है, वो चिल्ला रही है रन, ठीक है, चिल्ला रही है, चिल्ला क्या रही है, रन रन।
तो सब पूछ रहे हैं क्या हुआ, क्या हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ से हो गया आपका हुआ हुआ, क्या हुआ क्या हुआ, ठीक है। तो मोहा नाम की लड़की है, वो चिल्ला रही है रन रन, तो ये हो गया सोनो रन। वो कह रही है, सबने पूछा क्या हुआ क्या हुआ, तो मोहा ने बोला बहुत कुछ ग्रेट हो गया, ग्रेट हो गया, कुछ ग्रेट हो गया, तो ये हो गया आपका ग्रेट बेसिन, ठीक है। तो ग्रेट बेसिन, पहले ग्रेट बेसिन है, फिर मोहावे है, फिर सोनो रन है, और नीचे आप आते जाएंगे यूएसए से आप कहाँ आ रहे हैं, मैक्सिको साइड। तो चिहुआहुआ आपका यूएसए और मैक्सिको के बीच है, ठीक है। हुआ हुआ तो कुछ ना कुछ यूएसए और मैक्सिको के बीच हुआ, कुछ झगड़ा हुआ, ठीक है। तो मोहा आपकी चिल्ला रही है रन रन, सब पूछ रहे हैं क्या हुआ हुआ, तो वो कह रही कुछ ग्रेट हुआ। ग्रेट बेसिन, मोहावे, सोनो रन, चिहुआहुआ, ये आपके मरुस्थल है 4, कहाँ के, उत्तरी अमेरिका के, ठीक है। लोकेशन भी देखते चलेगा, यूएसए की बात कर रहे थे, फिर नीचे मैक्सिको की बात कर रहे हैं। फिर ये हो गया आपका डेजर्ट। नेक्स्ट हो गया असत्य कथन बताइए, चूज फॉल्स स्टेटमेंट। संयुक्त राज्य अमेरिका का डेट्रॉयट शहर ऑटोमोबाइल का प्रमुख केंद्र है। डेट्रॉयट सिटी ऑफ यूएसए इज अ मेन सेंटर ऑफ ऑटोमोबाइल। आपने ये पढ़ा होगा कई बार कि इंडिया का डेट्रॉयट क्या कहलाता है, मध्य प्रदेश का डेट्रॉयट आपका जैसे पीथमपुर। तो जो डेट्रॉयट वर्ड है ये कहाँ से आया है, ये आया है यूएसए से, ठीक है। ये आपका यूएसए में है, और सीधी बात है डेट्रॉयट यूएसए में ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है, इसलिए हम हर जगह ऑटोमोबाइल की फेमस जो भी जगह होती है उसको डेट्रॉयट नाम देते हैं, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। फिर यह इरी झील के किनारे स्थित है, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ लेक इरी, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। याद रखिएगा डेट्रॉयट और इरी असत्य कथन हो गया आपका नन, इनमें से कोई नहीं। इसको मैप में देखिए, ये रहा आपका लेक इरी, ठीक है, लेक इरी। याद रखिएगा ये रहा आपका डेट्रॉयट, ठीक है, ये रहा आपका डेट्रॉयट। याद कैसे कर सकते हैं डेट्रॉयट का, डेट्रॉयट, ठीक है, डेट्रॉयट। तो ये आपकी जो डेट्रा है डेट्रॉयट, ये आपकी कहाँ पे है, इरी के पास, इरी, डेट्रॉयट इरी, दोनों में वैसे डेट्रॉयट और ये इरी। उसके अलावा याद रखिएगा ये जो आपकी लेक ओंटारियो है, ओंटारियो के बाद पास आएगा आपका टोरंटो। तो यहाँ पे तो मैच कर रहा है कि है ओंटारियो, ओंटारियो और टोरंटो, ठीक है, ओंटारियो टोरंटो, ये थोड़ा मैच करता हुआ, तो इसमें तो आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। ओंटारियो टोरंटो, डेट्रॉयट का पास हो गया आपका इरी, 3rd नंबर याद रखिएगा। एक आपको मिलेगा, एक आपको मिलेगा यहाँ पे मिशिगन, ये आपकी पूरी रही मिशिगन, और मिशिगन के आप यहाँ किनारे देखेंगे शिकागो, ठीक है, ये रहा शिकागो और लेक मिशिगन। तो शिकागो और मिशिगन मतलब आप जब शिकार करने जाएंगे तो सीधी बात है गन लेकर जाएंगे, तो शिकागो हो गया आपका यहाँ पे शिकागो, और ये हो गया मिशिगन लेक के किनारे, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने अलग अलग क्वेश्चन के फॉर्मेट में नहीं रखे हैं, मिशिगन के किनारे कौन सा स्थित है, फिर इरी के किनारे डेट्रॉयट, फिर ओंटारियो के किनारे कौन सा है, एक साथ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ओंटारियो टोरंटो, डेट्रॉयट इरी, और शिकार करने जाएंगे तो आपका हो जाएगा शिकागो, और आपका गन लेके जाएंगे तो मिशिगन, ठीक है। तो यहां हो गया आपका ये दोनों, ठीक है, दोनों आपके असत्य कथन नन हो गया, इनमें से कोई असत्य नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, डेविस जल संधि किसके किसके मध्य स्थित है। डेविस स्ट्रेट इज लोकेटेड बिटवीन हुम, बैफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और बेरिंग सागर, बैफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। डेविस जल संधि जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेविस स्ट्रेट मैप में देखिए कहाँ पे है, ये जो आपका ये वाला इलाका है, यहाँ पे मिलेगा आपको डेविस स्ट्रेट, ठीक है। स्ट्रेट क्या होता है, दो पानी की ऐसी जगह है जिनको कनेक्ट करता है, या दो लैंड मासेस को अलग करता है। तो यहाँ कौन कौन सा पानी का एरिया है जिसको कनेक्ट करता है, तो यहाँ पे आपका आता है बेरिंग सी, सॉरी ये है आपका बैफिन बे, बैफिन बे
बैफिन की खाड़ी, ठीक है, और ये हो गया आपका लैब्राडोर सागर, ठीक है, लैब्राडोर सी और बैफिन बे। लैब्राडोर अगर ऑप्शन में नहीं है तो ये पूरा इलाका आपको पता ही है किसका है, अटलांटिक महासागर का, तो ऑप्शन में अटलांटिक महासागर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैफिन खाड़ी और लैब्राडोर सागर या अटलांटिक महासागर। और किस लैंड मास को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, तो आप देखेंगे कि ये जो आपका डेविस स्ट्रेट है, ये यहाँ पे ऊपर है आपका ग्रीनलैंड और नीचे है आपका कनाडा, तो ये कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग कर रहा है, या फिर ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का पार्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर आपको मिलता है डेनमार्क और कनाडा को अलग कर रहा है तो वो भी सही है। तो आपकी जो डेविस स्ट्रेट है, डेविस जल संधि, ये लैब्राडोर और बैफिन बे को कनेक्ट करता है, ये बैफिन बे या अटलांटिक महासागर को कनेक्ट करता है, ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करता है, या डेनमार्क और कनाडा को अलग करता है। कुछ भी ऑप्शन में आए आप सोच समझ के उसका आंसर टिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो है बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। असत्य कथन बताइए, चूज द फॉल्स ऑप्शन। पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पनामा कैनाल कनेक्ट्स द पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन। दूसरा है पनामा कैनाल उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। पनामा कैनाल सेपरेट्स द नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो देखिए पनामा कैनाल जो है, यहाँ पे मैप दिख नहीं रहा है, सबसे नीचे आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगी सबसे पहले तो पनामा नाम की कंट्री, पनामा देश, उसी में बना हुआ है पनामा कैनाल। तो ऊपर साइड आप देखेंगे यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, अटलांटिक महासागर है, और नीचे साइड आपको मिलेगा ये वाला इलाका जो है वो कौन सा हो गया, प्रशांत महासागर। तो क्या कर रही है ये आपकी पनामा जो कनाल है, पनामा नहर जो है वो अटलांटिक महासागर को कनेक्ट करती है प्रशांत महासागर से। सोचिए अगर ये कैनाल नहीं होती तो यहाँ कहीं से घूम के जाना पड़ता प्रशांत महासागर में अटलांटिक से, या बिल्कुल नीचे दक्षिणी अमेरिका के नीचे से होकर जाना पड़ता। अब पनामा कनाल हो गई है तो अटलांटिक महासागर से हम प्रशांत महासागर यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा याद रखिएगा कि ये आपका पूरा है उत्तरी अमेरिका, पनामा कंट्री के बाद स्टार्ट हो जाता है दक्षिणी अमेरिका, तो ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है आपकी पनामा कैनाल, ठीक है। तो ये आपके दोनों जो ऑप्शन है, 1 और 2, दोनों ऑप्शन जो सही हैं, प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है, ठीक है। असत्य कौन सा है, तो असत्य आपका नन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन सी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको की सीमा बनाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मेक्स बाउंड्री बिटवीन यूएसए एंड मेक्सिको? मिसिसिपी, मिसौरी, मैंने ये बताया आपको यूएसए में मिलेगी, ठीक है। गल्फ ऑफ मैक्सिको में इसका जो है मुहाना है और वहां पे बर्ड फुट डेल्टा बनाती है। अमेजन ये तो दक्षिणी अमेरिका की है, बता ही चुकी हूं मैं। रियो ग्रांडे जो है वो आपका सही आंसर है, ठीक है। तो यूएसए और मैक्सिको के बीच जो नदी है उसका नाम है रियो नदी है, ठीक है। मैक्सिको और यूएसए के बीच रियो ग्रांडे नदी है, ठीक है। उन दोनों के बीच क्या बनाती है, सीमा बनाती है, ठीक है, रियो। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से अलग विकल्प की पहचान कीजिए। चूज द ऑड ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अलास्का महासागरी धारा, अलास्कन ओशियन करंट, फ्लोरिडा ओशियन करंट, लैब्राडोर ओशियन करंट और गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट। ओशियन करंट जब आप पढ़ेंगे तो आपको 2 टाइप की मिलेंगी, एक तो गर्म ओशियन करंट, एक ठंडी ओशियन करंट। तो याद रखिएगा इन तीनों में से अलास्का, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, ये तीनों गर्म ओशियन करंट है। तो आपकी अलग कौन सी हुई, ये हुई आपकी लैब्राडोर जो कि ठंडी ओशियन करंट है, ठीक है। ये आपकी कोल्ड ओशियन करंट है लैब्राडोर। लोकेशन इसकी देखेंगे, मैं बहुत डिटेल में ही जाऊंगी, एक एक आपको ओशियन करंट नहीं बताऊंगी नॉर्थ अमेरिका की, मेन बता देती हूँ। यहाँ से आती है आपकी गल्फ स्ट्रीम जो है वो कैसी है, गर्म वाटर आपकी ओशियन करंट है। यहाँ से आती है लैब्राडोर ओशियन करंट जो है वो कैसी है, वो ठंडी ओशियन करंट है, ठीक है। ये कैसी है, ठंडी। ये दोनों आके मिलते हैं यहाँ पे,
ठीक है, ये एरिया जो है यहाँ पे आपको मिलेगा न्यू फाउंड लैंड, ठीक है, न्यू फाउंड लैंड द्वीप मिलेगा। और यहाँ पे जब ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा मिलते हैं तो वहां पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट बनता है, उसकी वजह से वहां पे मछलियों के प्रोडक्शन, मतलब मछलियों का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रैंड बैंक, ग्रैंड बैंक, जहां पे आपको बहुत ज्यादा क्या मिलेंगी, मछलियां मिलेंगी। ठीक है, तो ये इसी इलाके में ये सारा होता है, लैब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम, आपका न्यू फाउंडलैंड और ग्रैंड बैंक, ये सारी चीजें इसी से रिलेटेड हैं। याद रखिएगा, लैब्राडोर आपकी हो गई कौन सी, ठंडी, और गल्फ स्ट्रीम गर्म। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लैब्राडोर ठंडी महासागरीय जलधारा, गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा कहाँ मिलती है? वेयर डू द लैब्राडोर कोल्ड करंट, कोल्ड ओशियन करंट एंड गल्फ स्ट्रीम वार्म ओशियन करंट मीट, है ना, मिलती कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पे, उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी तट पे। अभी मैंने लोकेशन आपको बताई कहाँ पे मिलती है, ये मिलती है नॉर्थ अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पे। ठीक है, डायरेक्शन जरूर आराम से आप यहाँ पे पढ़ के टिक करिएगा। तो ये कौन सा है आपका, नॉर्थ अमेरिका का उत्तर पूर्वी तट। ठीक है, न्यू फाउंडलैंड के पास, जहां पे बनाएगी ग्रैंड बैंक। असत्य कथन बताइए, फिर आपको बताना है चूज द फॉल्स ऑप्शन। विश्व का सबसे बड़ा कैनियन ग्रैंड कैनियन है। द ग्रैंड कैनियन इज द लार्जेस्ट कैनियन इन द वर्ल्ड। ठीक है, कैनियन आपका नदी जब क्या करती है, इरोजन करती है तो कैनियन बनता है। तो ये है वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैनियन जो है वो ग्रैंड कैनियन है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की कोलोराडो रिवर पर स्थित है। इट इज लोकेटेड इन द कोलोराडो रिवर इन यूएसए। आपको बताना है सत्य कथन, तो ये दोनों सही हैं। असत्य कथन हो गया आपका नन। ठीक है, याद रखिएगा, आपको रिवर याद रखनी है, कोलोराडो रिवर। कैसे याद कर सकते हैं? कोका कोला से याद कर सकते हैं। जो आपका कोका कोला है, ठीक है, कोका कोला वो कहाँ मिलता है आपको? वो मिलता है यूएसए में। ठीक है, और ग्रैंड कैनियन से याद कर सकते हैं आप कैन। ठीक है, तो यूएसए में कोका कोला का ग्रैंड कैन मिलता है, बहुत बड़ा कैन मिलता है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा कोका कोला पीते हैं वहां पे। तो यूएसए में बड़े बड़े ग्रैंड कैन मिलते हैं, किस चीज के? कोका कोला के। तो ग्रैंड कैनियन, यूएसए, कोलोराडो रिवर। ठीक है, आगे देखते हैं। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा बनाता है। व्हाट फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। ये आपके लैटिट्यूड्स दिए हुए हैं और पूछा हुआ है कि कनाडा और यूएसए के बीच कौन सा लैटिट्यूड बाउंड्री बनाता है। ये क्वेश्चन आपका लूसेंट में जो मिसलेनियस वाला पार्ट है वहां पे हम ये सारी चीजें देखते हैं। तो याद रखिएगा, ये है आपका 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, है ना। जो आपका 49 डिग्री लैटिट्यूड है वो कनाडा और यूएसए के बीच क्या बनाता है? बाउंड्री बनाता है। सोचिए, कनाडा जो है आपका, कनाडा लगभग 50 डिग्री नॉर्थ के ऊपर से चालू होता है ना, लगभग 49 के ऊपर चालू होता है। तो ये पूरा का पूरा किस में आएगा? इसके पहले भी हम देख चुके हैं, शीतोष्ण टेम्परेट रीजन में आएगा सारा का सारा। ठीक है, बहुत ही ठंड रहेगी। आगे देखते हैं। सत्य कथन बताइए, चूज द ट्रू ऑप्शन। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मेज इज इन यूएसए। यूएसए में क्या होगा आपका? मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, सेंट लुइस विश्व की सबसे बड़ी मक्का की मंडी है। सेंट लुइस इज द बिगेस्ट मेज मार्केट इन द वर्ल्ड। मक्का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हो रहा है आपका यूएसए में, और वो भी सेंट लुइस जो है विश्व की सबसे बड़ी मक्का की मंडी है। याद कैसे करेंगे? जो आपका लुइस है उसको क्या पसंद है? उसको मक्का बहुत ज्यादा पसंद है। और लुइस रहता कहाँ है? वो रहता है यूएसए में। ठीक है, तो यूएसए में रहता है आपका लुइस और उसको मक्का बहुत ज्यादा पसंद है। सत्य कथन बताना है, तो इसमें से हो गया 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है। मक्का सबसे ज्यादा यूएसए, और आपको क्या मिलेगा? सेंट लुइस। लुइस को मक्का बहुत पसंद है। नेक्स्ट देखिए, सत्य कथन बताइए, चूज द ट्रू ऑप्शन। उत्तरी अमेरिका के ठंडे इलाकों में रहने वाले मूल निवासी एस्किमो कहलाते हैं। नेटिव्स लिविंग इन कोल्ड एरियाज ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर कॉल्ड एस्किमोज। जो आपके एस्किमोज हैं, मतलब मैंने आपको बताया 50 डिग्री से ऊपर रहते हैं, मतलब 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के ऊपर आपका कनाडा वाला इलाका बहुत ठंडा इलाका है ना। ग्रीनलैंड वाला इलाका भी बहुत ऊपर बहुत ठंडा है। तो वहां के जो मूल निवासी हैं वो एस्किमो कहलाते हैं। एस्किमो के अलावा आपको एक और मिलेगा नाम, इन्यूट। ठीक है,
तो एक आपको इन्यूट नाम भी मिलेगा, ये ठंडे वाले इलाके में रहते हैं, ठीक है, वहां के मूल निवासी। एस्किमो इग्लू बनाकर रहते हैं। एस्किमोज लिव बाय मेकिंग इग्लू, जो आपका बर्फ वाला ऐसे बना होता है ना गोल गोल सा इग्लू, वो बना के रहते हैं आपके एस्किमोज। तो ये सत्य कथन बताना है, तो 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है, याद रखिएगा, ये नाम याद रखिएगा आपका जो एस्किमो है, एस्किमो, एस्किमो या एस्किमो जो भी आप कहिए, एस्किमो जो है, एस्किमो, एस्किमो और इन्यूट, ये हैं वहां के मूल निवासी जो ठंडे इलाके में रहते हैं। और क्या बना के रहते हैं, ये बना के रहते हैं इग्लू, इग्लू बना के रहते हैं। एस्किमो, इन्यूट, इग्लू बना के रहते हैं। 1-2 बार जैसे ये आप नाम देखेंगे तो 4 ऑप्शन आप जब पढ़ेंगे मेन पेपर में तो आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट कर जाएगा। एस्किमो, एस्किमो से आप आइसक्रीम करके भी कर सकते हैं कि इन्यूट को आइसक्रीम बहुत पसंद है और इग्लू का घर बनाते हैं, फिर वहां आराम से बैठ के आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है। इग्लू, एस्किमो, इन्यूट, ये सब आपके उत्तरी अमेरिका के ठंडे इलाकों में रहने वाले मूल निवासी हो गए, ठीक है। ये याद रखिएगा, जो आपके मेन मूल निवासी होते हैं किसी भी रीजन के, जैसे अपने यहाँ के भी हैं, है ना, भील हो गए, को अब की जो जनजातियां हैं, भील हो गए, गोंड हो गए, उनके बारे में क्वेश्चन आता है। ऐसे ही वर्ल्ड लेवल पे जितने भी मूल निवासी हैं वहां के, उनके बारे में क्वेश्चन आता है, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में सत्य कथन बताइए। चूज द ट्रू ऑप्शन स्टेटमेंट अबाउट यूएसए। अपलेशियन और व्योमिंग क्षेत्र पर्वत उच्च कोटि के कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अपलेशियन एंड व्योमिंग रीजन्स आर फेमस फॉर हाई क्वालिटी कोल। सबसे पहले तो ये भी याद रखिएगा कि मैंने हाई क्वालिटी कोल का रखा है, इंडिया में हाई क्वालिटी कोल नहीं मिलता है, लेकिन यूएसए में अपलेशियन और व्योमिंग पर्वत के पास आपको उच्च कोटि का कोल मिलेगा, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। मेसाबी और पिट्सबर्ग क्षेत्र उच्च कोटि के लोहे के लिए प्रसिद्ध है। मेसाबी एंड पिट्सबर्ग रीजन आर फेमस फॉर हाई क्वालिटी आयरन। वैसे भी आपने लोहे का जब नाम सुना होगा तो पिट्सबर्ग तो जरूर सुना होगा, तो ये तो कनेक्ट हो जाएगा कि ठीक है लोहे से काम आता है, लेकिन मेसाबी भी आपको साथ साथ में याद रखना है। तो ये भी क्या है, हाई क्वालिटी का हमें यहाँ पे आयरन मिलता है। याद कैसे कर सकते हैं, अपलेशियन का आप उठाइए सिया, अपलेशियन, शिया, और व्योमिंग का उठाइए व्योम, ठीक है। अपलेशिया आपका शिया जो और व्योम जो है वो क्या करते हैं, कोयले की खदान में काम करते हैं, ठीक है, कोयले की खदान में काम करते हैं। दूसरा हो गया मेसाबी, मेसाबी का आप उठाइए मौसा, मेसाबी का उठाइए मौसा, मौसा जो है वो क्या करते हैं, हमारे लोहा पीटने का काम करते हैं, ठीक है। अब उनकी जो मतलब आर्थिक स्थिति है अच्छी नहीं है, तो हमारे मौसा क्या कर रहे हैं, मेसाबी, मौसा, पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग से हमने कर दिया पीटने का काम, तो पीटने का काम किसको, लोहे को, तो लोहा पीटने का काम करते हैं हमारे मौसा, मेसाबी और पिट्सबर्ग। संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में हमें सत्य कथन बताना है, तो ये 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है। मैप में देखिए, ये वाला जो आपका इलाका है, ये जो इलाका है ये है व्योमिंग का इलाका, व्योमिंग, ठीक है, व्योमिंग। ये जो है आपका ये है मेसाबी, मेसाबी। यहाँ पे आपको मिलेगा पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग, और उसके नीचे मिलेगा आपको अपलैशियन, अपलैशियन, ठीक है। आपकी जो शिया है और आपकी जो व्योम है वो दोनों कहाँ काम कर रहे हैं, कोयले में काम कर रहे हैं। मेसाबी और पिट्सबर्ग कहाँ काम कर रहे हैं, आयरन में। मौसा हमारे लोहे पीटने का काम कर रहे हैं, पिट्सबर्ग से हो गया आपका पीटना, ठीक है, पीटने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में कि जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है आपका, ये यूएसए है, वहां से क्या होते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं, मतलब खनिज से रिलेटेड भी वहीं से आते हैं, उसके अलावा नदियों के बारे में भी पूछा जाता है। तो यूएसए थोड़ा सा हम एमबीपीएससी ऐसा कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस देता है उसको, मतलब जहां तक मुझे लगता है थोड़ा बहुत कि इम्पोर्टेंस देता है उसको, इसलिए मैंने यहाँ से क्वेश्चन जो बन सकते हैं खनिज से रिलेटेड, कौन सा एरिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रखे हैं। तो आप अपने एक सरसरी निगाहों से जरूर देख लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि थोड़ा बहुत दिमाग में बैठा रहे, जिससे आप 4 ऑप्शन में देख के इसको कुछ ना कुछ मतलब ट्रिक बना के ही सही, लेकिन याद करके वहां पे सही आंसर टिक कर पाए, ठीक है। मेसाबी, व्योमिंग, पिट्सबर्ग और अपलेशियन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया आपका नेक्स्ट, इनमें से सही नहीं है, हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। सैन फ्रांसिस्को, सिलिकॉन वैली, फ्लोरिडा, केप कैनवरल, न्यू फाउंडलैंड, ग्रैंड बैंक, डेट्रॉयट,
हॉलीवुड। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो ये आपका फोर्थ वन जो है डेट्रॉयट, ये सही नहीं है। ठीक है, डेट्रॉयट हम देख चुके हैं ऑटोमोबाइल के लिए। सैन फ्रांसिस्को, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली में आपको सॉफ्टवेयर कंपनीज जो भी हैं फेमस गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, उनके हेडक्वार्टर मिलेंगे। केप कैनवरल में क्या मिलेगा? यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनी की बात कर रहे हैं, वहां पे हेडक्वार्टर मिलेगा। केप कैनवरल में आपका है स्पेस सेंटर। ठीक है, स्पेस सेंटर है फ्लोरिडा, केप कैनवरल आपका स्पेस सेंटर वहां पे। न्यू फाउंडलैंड, ग्रैंड बैंक मैंने बताया ही, यहाँ पे मछलियों का प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है। हॉलीवुड जो है वो आपको मिलेगा लॉस एंजलिस में। ठीक है, लॉस एंजलिस, लॉस एंजलिस याद रखेगा, ये लॉस एंजलिस में आपको मिलेगा हॉलीवुड। अगर कभी मूवीज वगैरह देखी होगी तो उसमें बड़ा बड़ा लिखा हुआ दिखाता है हॉलीवुड, वो लॉस एंजलिस आपका शहर है। ठीक है, तो याद रखिएगा सैन फ्रांसिस्को में मिलेगा आपका सिलिकॉन वैली, फ्लोरिडा में मिलेगा केप कैनवरल, न्यू फाउंडलैंड में मिलेगा आपको ग्रैंड बैंक, और हॉलीवुड मिलेगा लॉस एंजलिस में। ठीक है, आगे देखते हैं। सही मिलान कीजिए, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है। क्यूबा, यूएसए, कनाडा, जमैका, और वहां पे होने वाले गेहूं की मंडी, चीनी का कटोरा, केला, सूरजमुखी। ऐसे क्वेश्चन आपको पता है आते हैं, तो याद रखिए क्यूबा जो है वो आपके फेमस है किसके लिए? ये है चीनी का कटोरा कहलाता है। क्यूबा आपका मतलब क्यूब टाइप का चीनी का कटोरा है। ठीक है, ये चीनी के कटोरे में हमने बहुत सारे मतलब कटोरे में हमने बहुत सारे चीनी के क्यूब्स रखे हुए हैं। ठीक है, ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। यूएसए, यूएसए में याद रखिएगा एक तो आपको अभी मिला था मक्का, जो हमारा सेंट लुइस था, लुइस जो था उसको मक्का बहुत पसंद था, उसके साथ साथ सूरजमुखी के पेड़ भी लगा रखे थे उसने अपने घर में। ठीक है, तो ये हो गया आपका सूरजमुखी उत्पादन यूएसए। फिर कनाडा, कनाडा में आपको मिलेगा सबसे बड़ी गेहूं की मंडी जिसको कहते हैं विनीपेग। ठीक है, तो गेहूं से हम क्या बना रहे हैं? कनाडा में बहुत ज्यादा ठंड है तो हम गेहूं से पैक बना रहे हैं। ठीक है, पैक की बात कर रही हूं मैं, आप समझ गए होंगे। तो गेहूं से हम पैक बना रहे हैं, विनीपेग, कहाँ पे? कनाडा में। ठीक है, बहुत ज्यादा ठंड है। क्योंकि जमैका, जमैका का याद रखना है, यहाँ पे है सर्वाधिक केला उत्पादन, तो जमैका हो गया केला। तो पहले का हो गया 2, तो यहाँ फिर एक ही ऑप्शन है जो 2 से स्टार्ट होता है, पहले का 2, फिर दूसरे का 4, फिर 1 और फिर 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका सही आंसर। चलिए एक बार जितनी सारी चीजें हमने पढ़ी हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बताया यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? रॉकी पर्वत। ठीक है, रॉकी पर्वत जो है वो आपका फोल्ड माउंटेन है, वलय पर्वत है। यहाँ पे मिलेगा आपको सियरा नेवाडा। ठीक है, सियरा नेवाडा जो है वो कैसा है? ये आपका ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन है। यहाँ पे मिलेगा आपको अपलाशियन पर्वत, जो कि कैसा है? अवशिष्ट पर्वत है, रेसिडुअल पर्वत है। ठीक है, ये तो हमने पर्वत के बारे में देखा। फिर देखा कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले, जो कि कहाँ मिलेगी हमें? अलास्का में मिलेगी। फिर अलास्का या फिर ऐसा कहिए नॉर्थ अमेरिका और जो आपका रशिया है या एशिया है उसको अलग कौन सा करता है? तो यहाँ पे आपको स्ट्रेट मिलेगा, बेरिंग जल संधि। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको एक और स्ट्रेट बताई है, कहाँ पे? यहाँ पे, जो कि कहलाती है डेविस स्ट्रेट, डेविस जल संधि किसको किसको अलग कर रही है? ये हो गया आपका बैफिन की खाड़ी, और ये हो गया आपका लैब्राडोर करंट या लैब्राडोर सागर। ठीक है, लैब्राडोर सागर को क्या कर रही है? अलग कर रही है। लैब्राडोर सागर या अटलांटिक महासागर को अलग कर रही है। उसके अलावा मैंने आपको बताया है यहाँ पे क्या है? आपकी गल्फ स्ट्रीम जो है वो कैसी है? गर्म जल धारा है। यहाँ से आएगी लैब्राडोर जो कि क्या है? ठंडी जल धारा है। दोनों मिलेंगे न्यू फाउंडलैंड के पास, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे क्या बनेगा? ग्रैंड बैंक मिलेगा। ग्रैंड बैंक, मछलियों का बहुत अच्छा एरिया। उसके अलावा मैंने आपको बताया है यहाँ पे आपको मिलेगा मिसाबी, हमारा जो मौसा है वो क्या कर रहा था? पिट्सबर्ग, यहाँ पे मिलेगा पिट्सबर्ग, पीट रहा था लोहा। ठीक है, पिट्सबर्ग। और आपका जो अपलाशियन है और यहाँ पे आपको मिलेगा व्योमिंग। तो ये दोनों क्या कर रहे थे? आपकी जो सिया है और व्योम जो है वो दोनों
कोयला की खदान में काम कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ मिलेगा आपको कोयला। फिर हमने बहुत सारे क्या पढ़े, मरुस्थल पढ़े, डेजर्ट। डेजर्ट आपको याद रखना है कौन कौन से पढ़े। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हमने पढ़ा ग्रेट बेसिन, ठीक है, फिर पढ़ा सोनोरन। सोनोरन के बाद हमने पढ़ा मोहावे। मोहावे के बाद पढ़ा चिहुआहुआ। मतलब इस इलाके में आपको पर्वत मिलेंगे, इस इलाके में आपको डेजर्ट मिलेगा, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे आप क्या पढ़ी, 5 हमने ग्रेट लेक्स पढ़ी। ग्रेट लेक्स, यहाँ पे आपकी 5 ग्रेट लेक्स हैं, जिसको मैंने बताया था शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद रखना है। शी जो है वो ओम कहती रहती है, शी और ओम के साथ याद रखना है, ठीक है। शी ओम का कैसे कर सकते हैं, शी फॉर हो गया सुपीरियर, ठीक है। एच से हो गया ह्यूरॉन, ई से हो गया ईरी, ओ से हो गया ओंटारियो, और एम से हो गया मिशिगन, ठीक है। एम से हो गया आपका मिशिगन। अब याद क्या करना है कि सुपीरियर जो है एच और एस के बीच, सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच कौन सी कनाल है, तो यहाँ पे सू कनाल है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया इरी और ओंटारियो के बीच यहाँ पे कौन सी कनाल है, तो वेल लैंड कनाल है, ठीक है, वेल लैंड आपकी नहर है। फिर मैंने बताया ई और ओ जो आपका इरी और ओंटारियो है उसके बीच में क्या मिलेगा, तो इसके बीच में आपको मिलेगा नियाग्रा वाटरफॉल, नियाग्रा जलप्रपात मिलेगा। इसके अलावा मैंने आपको कुछ जगह भी बताई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो मिशिगन है, मिशिगन के पास आपको मिलेगा शिकागो। हम शिकार करने जाते हैं कैसे, गन लेके, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि आपको इरी जो है, इरी के पास मिलेगा डेट्रॉयट सिटी मिलेगी। मैंने बताया आपको टोरंटो कहाँ पे मिलेगा, टोरंटो तो ये मिलेगा ओंटारियो लेक के पास। तो ये मेन चीजें जो मैंने आपको बताई लेक से संबंधित, ठीक है। जो आपकी सुपीरियर है, याद रखिएगा सुपीरियर कैसी थी, सबसे बड़ी लेक है ना। सुपीरियर लेक जो है सबसे बड़ी ताजा पानी की झील है, सबसे बड़ी लेक है ना। इन 5 लेकों में सुपीरियर सबसे बड़ी है, आपकी जो ओंटारियो लास्ट में आती है वो सबसे छोटी है, ठीक है। मिशिगन जो है पूरा का पूरा कहाँ पे है, यूएसए में है, ये भी बताया। फिर ग्रेट सॉल्ट लेक बताया, नॉर्थ अमेरिका की सबसे खारे पानी की झील। माउंट मैकिनले सबसे ऊंची आपकी चोटी हो गई, और यहाँ पे मैंने बताया था डेथ वैली, है ना, यहाँ पे नहीं है और थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यहाँ कहीं पे डेथ वैली जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट हो गया आपका, ठीक है। फिर मैक्सिको मैंने यहाँ पे बताया, नीचे पनामा कनाल जो कि कनेक्ट करता है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। यहाँ पे मैंने बताया ये सब कहलाते हैं एंटिलीज, ये ग्रेटर एंटिलीज, ये लेसर एंटिलीज, ठीक है। यहाँ पे कैरिबियन हो गया। इसके अलावा मैंने बताया आपको यहाँ पे जो आपकी नदी आती है, नदी कौन सी है, तो ये नदी है मिसिसिपी मिसौरी जो कि सबसे बड़ी नदी है पूरे नॉर्थ अमेरिका की। वो यहाँ पे आती है गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, और बनाती क्या है, ये बनाती है पक्षीपात डेल्टा, जो डेल्टा का एक प्रकार है, बर्ड फूड डेल्टा बनाती है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया, और मेरे ख्याल से मैक्सिमम चीजें मैंने आपको बता ही दी हैं। जो आपका ग्रीनलैंड है, याद रखना है, ये डेनमार्क का पार्ट है, डेनमार्क कंट्री का पार्ट है। हाँ, इसके अलावा मैंने आपको बताया एस्किमो और इन्यूट, है ना। एक चीज मैंने आपको और बताई है, एस्किमोज और इन्यूट, ये कौन थे, ये थे आपके मूल निवासी जो इस ठंड वाले इलाके में रहते हैं, है ना, इग्लू बना के रहते हैं। तो ये बना के रहते हैं इग्लू, इन्यूट और एस्किमो। इसके अलावा मैंने बताया यूएसए और आपका जो मैक्सिको है इसके बीच एक नदी आती है, बाउंड्री बनाती है, कौन सी, रियो ग्रांडे, ठीक है। और जो यहाँ पे आपकी ये जो लाइन है जो कि कनाडा और यूएसए के अलग करती है, ये कौन सी है, ये है 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, अक्षांश, ठीक है, लैटिट्यूड। तो ये कौन सी है, 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, ठीक है। अलास्का जो है यूएसए का पार्ट है। बेरिंग स्ट्रेट जो है यूएसए और आपके एशिया को, रूस को अलग करता है ना। तो रूस और यूएसए आपके बेरिंग लेके खड़े हैं एक दूसरे को मारने के लिए, ठीक है।
आई होप मैंने मैक्सिमम चीजें यहाँ पे अभी आपको बता दी हैं। इसके अलावा भी हम अभी देखेंगे, जो थोड़ी बहुत चीजें बची होंगी उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और अभी ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करते रहिए। जो चीज़ें नहीं आती हैं ट्रिक के माध्यम से उसको याद करिए, जिससे 4 ऑप्शन देखे जब आप, तो वहाँ पे आपको पता चल जाए। पूरा का पूरा याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हर एक शब्द के लिए आप कोई भी ट्रिक छोटी सी उठा के उसे याद कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से रिलेट करके, जिससे आपके 4 ऑप्शन में आसानी हो उसको रिलेट करने में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।